जब देश युद्ध से घिरा हो तो शासकों के परिवारों को बड़ा संभल कर चलना होता है, लेकिन यूक्रेन में ऐसा नहीं हो रहा है। पहले हथियारों में भ्रष्टाचार के आरोप और अब यह खबर है कि राष्ट्रपति की पत्नी ने करोड़ों के गहने खरीदे हैं। यूक्रेन में बढ़ रहे भ्रष्टाचार पर पहले ही नेटो और अमेरिका नाराज हैं। रक्षा मंत्रालय के भ्रष्टाचार के चलते सहयोगी देशों ने हथियार देने से हाथ खींचने शुरू कर दिए हैं। ऐसे खराब माहौल में राष्ट्रपति की पत्नी ओलेना का यह बर्ताव उनकी छवि खराब करने वाला कदम माना जा रहा है। यूक्रेन के जवान युद्ध में खून बहा रहे हैं। यूक्रेन के सहयोगी देश युद्ध में डॉलर बहा रहे हैं। रोज हथियार और यूक्रेनी सेना के जवान कम हो रहे हैं। हथियारों की सख्त जरूरत है। एक एक डॉलर की बहुत बड़ी कीमत है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की रोज शाम को जवानों का जोश बढ़ाने वाला भाषण जारी करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति की पत्नी ओलेना ज़ेलेंस्का ऐसे गंभीर समय में अपने शौक पूरे कर रही हैं। ओलेना ज़ेलेंस्का के बारे में खबर है कि उन्होंने करोड़ों रुपए गहने खरीदने में खर्च कर दिए। 19 सितंबर को वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की पत्नी ओलेना ज़ेलेंस्का के साथ न्यूयॉर्क गए थे। दोनों ने अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से यूक्रेन के संघर्ष के लिए समर्थन मांगा, लेकिन इसी दौरे पर ओलेना का आभूषण प्रेम उमड़ पड़ा। न्यूयॉर्क में यूक्रेन की प्रथम महिला ने गहने खरीदे। एक सुपर लग्जरी ब्रांड के शोरूम से ओलेना ने गहने खरीदे। गहनों पर कुल 9 करोड़ 16 लाख रुपए ओलेना ने खर्च कर दिए। खबर में ऐसा दावा नहीं है कि ओलेना ने भ्रष्टाचार के पैसे से गहने खरीदे हो, लेकिन युद्ध लड़ रहे देश की प्रथम महिला ने इतने रुपए के गहने खरीद लिए जितने रुपए से यूक्रेनी सेना को कुछ घंटे का गोला बारूद दिया जा सकता था। यूक्रेन पर पहले ही भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग चुके हैं। यूक्रेन सरकार में हो रहे भ्रष्टाचार से सहयोगी देश भी नाराज हैं, क्योंकि सहयोगी देश अपनी सुरक्षा दांव पर लगाकर रूस को हराने के लिए यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, लेकिन अब उनके पास भी हथियार नहीं बचे। सितंबर में वॉर्सो सिक्योरिटी फोरम समिट हुई। इसमें नेटो सैन्य समिति के चेयरमैन एडमिरल रॉब बोअर ने भाषण दिया। बोअर ने कहा कि यूरोपीय देशों को हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। कई यूरोपीय देशों ने कहा कि हम रक्षा बजट बढ़ा चुके हैं, हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ाने में समय लगेगा। ब्रिटेन ने बैठक में कहा कि नेटो के हथियार घट चुके हैं। इससे पहले यूरोप के कई देश यूक्रेन में भारी भ्रष्टाचार से तंग आकर मदद देने से पीछे हटने लगे। स्लोवाकिया ने यूक्रेन को हथियार देने से साफ इनकार कर दिया है। यूरोप के कई देशों में यूक्रेन को हथियार सप्लाई के खिलाफ आवाज उठने लगी है। 4 अक्टूबर को ही सूमी के गवर्नर को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। यूक्रेन में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बाइडेन प्रशासन ने इंटीग्रेटेड कंट्रीज स्टडी नाम की एक रिपोर्ट तैयार की। 22 पेज की इस रिपोर्ट में भविष्य की योजनाएं लिखी गईं। इसके साथ ही एक शीर्षक बनाया गया, यूक्रेन में उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार। इस शीर्षक के नीचे लिखा गया है, यूक्रेन में भ्रष्टाचार अमेरिकी मिशन के लिए घातक है। भ्रष्टाचार के चलते यूरोपीय देश मदद देने से पीछे हट सकते हैं। कई यूरोपीय देश इस बारे में पहले से जानते थे। अब उनके सामने सवाल यह है कि जब यूक्रेनी नेता अपनी जेब भरने में लगे हो तो यूक्रेन को हथियार देकर अपनी सुरक्षा खतरे में क्यों डाली जाए। यूक्रेन भी इन हालात को भांप चुका है और अब स्वदेशी हथियार बनाने की तरफ बढ़ रहा है। यूक्रेन अब यूरोप में हथियार बनाने वाली कंपनियों के साथ
करार कर रहा है। यूक्रेन ने जर्मनी और ब्रिटेन की कंपनियों के साथ करार करके होवित्जर बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। यूक्रेन के दामन पर संकट काल में भ्रष्टाचार करके जेब भरने का दाग लग चुका है और देर सवेर इसका खामियाजा उसे जंग में भुगतना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। जंग जीतने के लिए रूस नए हथियारों को जंग के मैदान में उतारने जा रहा है, जिसके जवाब में नेटो ने यूक्रेन को ऐसे हथियार भेजे हैं जो रूस के हथियारों को ध्वस्त कर सके। दोनों तरफ से विध्वंसक हथियार आने से सर्दियों में जंग महाविनाशक होने के आसार नजर आने लगे हैं, क्योंकि वॉर जोन में ऐसे हथियार पहली बार सामने आए हैं। इस रिपोर्ट में देखिए वो हथियार कौन से हैं जिनसे तबाही का नया दौर शुरू होने जा रहा है। वॉर जोन में नए हथियार, जंग में नया प्रयोग। हथियारों की नई खेप, युद्ध का विध्वंसक चैप्टर। रूस यूक्रेन की जंग में अब वो दौर आ चुका है जब ऐसे विनाशकारी हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो ज्यादा से ज्यादा तबाही मचा सके, साथ ही उनकी बड़ी खेप बनाने में खर्च भी कम हो। ब्रिटेन लगातार यूक्रेन को हथियार पहुंचा रहा है। अब उसने एक ऐसा ड्रोन बनाया है जो टॉर्पीडो दाग सकता है। आपको बता दें, टॉर्पीडो सबमरीन से दागे जाते हैं। लेकिन ब्रिटेन का बनाया ड्रोन छोटा टॉर्पीडो दागकर दुश्मन के खेमे में बवंडर ला सकता है। T-600 नाम का ड्रोन खास तौर से समुद्र में हमले के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एंटी सबमरीन 200 पेलोड क्षमता का ड्रोन एक साथ 2 टॉर्पीडो दाग सकता है। इसकी स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटे है, जबकि इसकी रेंज करीब 85 किलोमीटर है। नेटो ने इसका टेस्ट कुछ दिन पहले किया है। अब इसे यूक्रेन को सप्लाई करने की बात हो रही है, जिससे यूक्रेन ब्लैक सी में मौजूद रूस की सबमरीन पर हमला कर सके। एंटी सबमरीन ड्रोन के अलावा ब्रिटेन ने एक एडवांस शॉर्ट रेंज मिसाइल भी बनाई है, जिसका इस्तेमाल यूक्रेन लगातार कर रहा है। मिसाइल का नाम AIM-132 है। हाल ही में इसका वीडियो भी यूक्रेन ने जारी किया, जिसमें टारगेट पर AIM-132 मिसाइल सटीक वार करती दिख रही है। $88 किलो वजन वाली AIM-132 मिसाइल की रेंज 25 किलोमीटर है। ये कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन और फाइटर जेट को तहस नहस करने में सक्षम है। नेटो के हथियारों का जवाब देने के लिए रूस ने भी हाहाकारी हथियार जंग के मैदान में उतार दिए हैं। रूस ने एंटी ड्रोन आर्टिलरी उतार दी है, जिसका नाम कॉर्नेट है। कॉर्नेट एक पोर्टेबल एंटी ड्रोन सिस्टम है। इसकी रेंज 10 किलोमीटर है। सेमी ऑटोमेटिक लॉन्चर से एक बार में 8 मिसाइलें लॉन्च की जा सकती हैं। ये TB2 ड्रोन के अलावा हल्के और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन को खाक में मिला सकता है। रूस के ड्रोन अटैक से बचने के लिए यूक्रेन ने एक ऐसा इनविजिबल सूट तैयार किया है जो ड्रोन अटैक और थर्मल इमेज कैमरों से बचाएगा। इसका वजन करीब 2.5 किलो है। खास बात यह है कि इससे पहनने के बाद यूक्रेन के सैनिक ड्रोन सेंसर में नहीं आ पाएंगे और आसानी से दुश्मन के खेमे में घुसकर तबाही मचा सकते हैं। यूक्रेन के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने इस इनविजिबल कोट को ब्रेव नाम दिया है। दूसरी तरफ समंदर में कॉम्बैट ऑपरेशन के लिए रूस ने स्टालिन काल का बॉम्बर जंग के मैदान में उतार दिया है। इसकी खासियत है कि ये दुश्मन के सी ड्रोन को निशाना बना सकता है, क्योंकि ये कुछ वक्त के लिए पानी पर भी तैर सकता है। B-12 नाम का एम्फीबियस जेट 1950 में इस्तेमाल किए जाते थे। अब पुतिन इनका इस्तेमाल नेवल पोर्ट पर हमले रोकने के लिए करेंगे।